द विंटर आर्क इंटरनेट का सबसे ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक है, जिस पर अभी तक बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं बहुत सारे क्रिएटर्स। और सच बोलूं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे। उनकी एडिटिंग ए लेवल है, साउंड बहुत अच्छा है। जब आप वीडियो देखते हो ना, तो आपका ब्रेन यूं वॉश हो जाता है। बट इवेंचुअली द फैक्ट इज फैक्ट, वहाँ पर सिर्फ मोटिवेशन है, कोई रियलिस्टिक पैटर्न्स नहीं है कहीं पे भी। तो जैसे ही वीडियो क्लोज हुई, 1 घंटे बाद में आप वापस वहीं आ जाते जहाँ से आपने शुरू किया होता है। अगर आपको सच में ट्रांसफॉर्मेशन करना है 90 डेज के अंदर, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी आपकी खुद की चॉइस है। देखो, जो विंटर आर्क है, बेसिकली ये एक 90 डेज का चैलेंज होता है, जो कि शुरू होता है सितंबर से लेकर सितंबर के एंड से आपको टेक्निकली शुरू कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बट ये शुरू होता है आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर में। ओके, तो यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये होती है कि जितने भी आप वीडियोस देखते हो, उसमें यही बताया जाता है आपको कि 90 डेज में आपको आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर वर्क करना है। बट अगर आपको सच में एक रियलिस्टिक वे में अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो ये पैटर्न आपके लिए वर्क नहीं करेगा। इस वीडियो के एंड तक आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं जो भी बोल रही हूँ ना, वो टू द पॉइंट है और बहुत ज़्यादा एक रियल बात है जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो, जो हमारा विंटर का जो टाइम होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर पूरा जो वर्ल्ड होता है ना, वो रेस्टिंग फेज में होता है। चाहे वो वाइल्ड लाइफ ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, नेचर ले लो, नेचर खुद एक रेस्टिंग फेज में होता है। यू नो वॉट, कि जो हमारा वीक जो होता है, वीक्स हम जहाँ पर जैसे संडे मंडे होता है, तो हम मंडे टू फ्राइडे हम वर्क करते हैं और सैटरडे संडे हमें ब्रेक चाहिए होता है। ये हर जगह पर आपको ब्रेक चाहिए, आपकी बॉडी को ब्रेक चाहिए ताकि वो और अच्छा वर्क कर सके, आपका ब्रेन और अच्छे से वर्क कर सके। तो उसी तरह से जो जनवरी से जो आपका जो साल शुरू होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो इस पूरे टाइम पीरियड में आप एक्टिव रहते हो। लेकिन सितंबर के आते आते योर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट। शायद इसलिए विंटर्स इन्वेंट हुई है। अगर आपने कभी गौर किया हो या कभी किसी से सुना हो, तो विंटर में दिन छोटे होते हैं और नाइट बड़ी होती है। भगवान खुद चाहता है कि आप रेस्ट करो, आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स फील करने दो, थोड़ा आराम दो। तो उस फेज में जब आप ये विंटर आर्क्स जैसे चैलेंज लेते हो, तो आपकी बॉडी को रेस्ट तो भैया बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ऑनेस्टली नहीं मिलने वाला। क्योंकि जिस तरह से यूट्यूब पर आपको वीडियोस वो बताते हैं ना, तो उनका मेन मोटिव अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखो, तो वो डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि आप अपने आप को पुश करो, अपने आप को फोर्स करो वो चीज़ें करने के लिए जो शायद आप नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, तो आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे 90 डेज में, और वो भी खुद को टॉर्चर किए बिना, खुद को फोर्स किए बिना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। हमारे पास में 3 मंथ है, ओके, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और इन 3 मंथ में हम 3 गोल्स को लेंगे और उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपने जनवरी टू सितंबर अपनी लाइफ पे वर्क करा है, खुद पे वर्क करा है, तो कंग्रेचुलेशन, आप इस टाइम को एंजॉय करो, रेस्ट करो। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अगर आप वो बच्चे हो जो एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ने में बिलीव करते हो ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब शुरू करते हैं हमारे गोल नंबर 1 से, वो है माइंडफुलनेस। देखो, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि भगवान ने हमारा दिमाग ऊपर क्यों बनाया, टॉप फ्लोर पे क्यों बनाया। भगवान चाहते तो हमारे पैर में भी तो दिमाग बना सकते थे ना, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो एक पावर हाउस है। आप जो भी करते हो, जो भी क्रिएटिविटी आएगी, जो भी आप अपनी लाइफ में करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन डिसाइड करेगा। आपके इमोशंस को सेटल करने का काम भी ब्रेन का है। तो हमें शुरुआत ही हमारे दिमाग से करनी है। अपने आप को माइंडफुल बनाना है, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना है, जो कि बेसिकली अभी तक नहीं था, बट अब हमें करना है। और वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ ऐसे इजी प्रैक्टिसेस बताऊंगी। अगर आपने वो कर ली ना, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और वो आपको खुद फील होने लग जाएगा। सबसे फर्स्ट आपको
दिन में 5 मिनट्स मेडिटेशन करना है। देखो 90 डेज है, 3 मंथ्स है, तो इनिशियल फेज पर आप 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद में आप उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मेडिटेशन आपको मॉर्निंग में करना है, मॉर्निंग में तो करना ही करना है 5 मिनट्स, और नाइट में सोने से पहले आपको मेडिटेशन करना है। सिंपली आप डीप ब्रीथिंग करें या कोई ऐसा मंत्र है जो आप फॉलो करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ओम का जो साउंड होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसके थ्रू मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली बैठे शांति से, अपनी आंखें बंद करें और डीप ब्रीथिंग पर फोकस करें। सिर्फ 5 मिनट आपको ये करना है। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है, करके देखो, रिजल्ट आपको 1 वीक में मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकंड जो आपको करना है वो है अफर्मेशंस। देखो, अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलो, गूगल करो अफर्मेशंस, आपको 100 ऑफ अफर्मेशंस मिल जाएंगे। 10-15 उठाकर बोलना शुरू करो। दिन में घूमते फिरते जब आप खुद से बातें करते हो ना, तो अफर्मेशंस बोलो। आप बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि यार मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी हाथों की लकीरें बहुत अच्छी है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं हर मुसीबत से लड़ सकती हूँ, मुझ में इतनी कैपेबिलिटीज़ है, ETC। इस तरह के आप अफर्मेशंस ढूंढो, पकड़ो और उन्हें बोलना शुरू करो। तीसरी प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो है फीड योर ब्रेन वाइजली। देखो, आजकल हम अपने लोगों से ज़्यादा टाइम इंटरनेट के साथ स्पेंड करते हैं। तो इंटरनेट के साथ आप जो टाइम स्पेंड करते हो, जो भी चीज़ आप वहाँ देखते हो स्क्रॉल करते करते, वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में फीड होती रहती है। एक बच्चा होता है, वो हमेशा से शुरुआत से उसको जो बोलना चलना सिखाते हैं ना, वो उसकी कैचिंग पावर पर डिपेंड करता है। और आप बड़े हो जाते हो तो भी वो चीज़ आप पे लागू करती है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके दिमाग पर असर करेगी। तो आपको इन 90 दिन में यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वो ही कंटेंट देखना है जो पॉजिटिविटी से भरा हो, जिसमें इंस्पिरेशन हो, जिसमें मोटिवेशन हो। ऐसे कंटेंट को आपको देखना है। चाहे आप पॉडकास्ट सुनो या फिर कोई अच्छी चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी आपके लिए। अब जो दूसरा गोल है हमारा, वो है आपका पीस। देखो, दिमाग शांत हो गया, अब थोड़ा लाइफ में पीस लेकर आओ। आपकी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, पूरे साल से चलती आ रही है। अब उन चीज को थोड़ा डिलीट करना आपको बनता है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपका ये जो विंटर आर्क होता है वो अक्टूबर से शुरू होता है और दिसंबर तक कंटिन्यू करता है। अक्टूबर में हम हमारे यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम हमारे घर से पुरानी चीज़ें या फिर हमारे घर में अगर कोई कमी हो रही है तो हम उसको क्लीन करते हैं, हमारे घर को हम डेकोरेट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे घर में है जो अच्छी नहीं लग रही है या जो पुरानी हो गई है, टूट फूट गई है, तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो अच्छी नहीं है किसी भी तरह से, जो टॉक्सिसिटी से भरी हुई है, चाहे वो इंसान है या कोई चीज़ है, आपको उन्हें डिस्कार्ड करना ही करना है। तो आपका, अगर आपने उनको डिस्कार्ड कर दिया ना, तो मैं आपको कह रही हूँ आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं डिसअपेयर। भैया, तुम्हें डिसअपेयर नहीं होना है, तुम्हें उन लोगों को डिसअपेयर करना है जो तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी के सिवा कुछ नहीं लेके आ रहे हैं। तो उन लोगों को डिसअपेयर कर दो। हमें नहीं करनी किसी से भी बात, हमें कोई ऐसा स्टेटस नहीं डालना है दुखी वाला, हमें किसी से ऐसे इंसान के पास हमें बैठना भी नहीं है। हमारी आत्मा भी वहाँ नहीं भटकनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपने ये कर लिया ना, तो आपका जो पीस लेवल है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें करो यार। तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे साथ में बहुत सारे ऐसे अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे जो तुम्हारे साथ खुश होते हैं, या जो जिन्हें तुम्हारे फेस पर स्माइल देखना बहुत अच्छा लगता है। तो उन लोगों के साथ तुम टाइम स्पेंड करो, तुम्हारी लाइफ में पीस अपने आप आ जाएगा। और जब लाइफ में पीस आ गया, दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, तो बाकी चीज़ें तो तुम इजीली कर लोगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक में, वो है हमारा थर्ड गोल। थर्ड गोल में मैंने डाला है नॉलेज, स्किल्स और हैबिट्स। इन तीनों को तुम्हें इम्प्रूव करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। नॉलेज के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है ना, तो तुम उस जानवर की तरह हो जो जंगल में सिर्फ खाना खाने पे ध्यान देता है।
अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाओ। अगर तुम इनिशियल फेज देखो 90 डेज है, स्टार्टिंग करो, दिन में 5 से 10 मिनट कोई भी किताब पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो यार जो तुम्हारे पास में हो। तुम्हारी स्टडी करते हो तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक को पढ़ो, क्योंकि इवेंचुअली जब मार्च में जब तुम्हारे एग्जाम होंगे तो वो तुम्हें मदद करेगी ना। 10 मिनट पढ़ना शुरू करो। जैसे तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा मूड अच्छा हो रहा है, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, और धीरे धीरे तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे कि मुझे दिन में आधा घंटा बुक्स पढ़नी है। यहाँ से तुम्हारा नॉलेज जो होगा ना वो एडवांस हो जाएगा, और नए साल के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। अब जो सेकंड चीज़ है वो है स्किल्स। देखो, अगर तुम्हारा एम है कि तुम्हें 2026 में एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए, तो तुम्हें तुम्हारी स्किल्स पे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है ना, आज के टाइम में मैं सच बताऊं, डिग्री की वैल्यू से ज़्यादा स्किल्स है। तो अपनी स्किल्स डेवलप करो। दुनिया एडवांस हो चुकी है, तुम्हें भी दुनिया के साथ एडवांस होना पड़ेगा। तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो। कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी स्किल जो तुम्हें पसंद है, चाहे एआई हो, चाहे वीडियो क्रिएशन हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे राइटिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, कुछ भी हो, तुम्हारी स्किल्स को तुम मास्टर करो। दिन की 30 मिनट्स स्किल्स में देना शुरू कर दो। सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है ना। तो इमोशनल, कैसे अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, बहुत सारी स्किल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो आप जाओ, उन्हें एक्सप्लोर करो और 30 मिनट्स देना शुरू करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज हैबिट्स। देखो कि जो आदत होती है ना, वो उसको महान, महात्मा और महापुरुष भी बना देती है। लेकिन वही उस महापुरुष में भी अगर एक आदत खराब है ना, तो लोग उसको, समझ जाओ आप, ठीक है, कुछ बोलूंगी नहीं इस बारे में। तो तुम्हें तुम्हारी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। तुम्हारी जो भी हैबिट्स है ना, उनको तुम देखो, रियलाइज करो। अगर तुम्हें रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना लाइफ में, रियल A1 ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो तुम्हें तुम्हारे को रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर खामियां क्या है। खूबियां दुनिया देख लेगी। अपने आप को अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या खूबियां है, क्या खामियां है। देखो, दुनिया तो हर चीज़ को नोटिस करती है और करेगी भी, बट अगर तुम खुद को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो एक अच्छा जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो लेकर नहीं आ पाओगे। खुद को ऑब्जर्व करो और तुम्हारी लाइफ में जो भी बैड हैबिट्स है उनको डिलीट करो। सिंपल डिलीट करो, 90 डेज के लिए डिलीट कर दो। और खुद देखना 91 डे पे तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये तुमने जो डिसीजन लिया था ना, वो सबसे बेस्ट डिसीजन था, राइट। अब उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, 3 हैबिट्स जो मैं बता रही हूँ उनको अपनी लाइफ में ऐड करना है। गुड हैबिट्स को ऐड करना है। सबसे फर्स्ट है एक्सरसाइज। तुम्हारी बॉडी अगर चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं, तुम्हारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो तुम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखो, दुनिया में पैसा है, पावर है, सब कुछ, सारे कंफर्ट्स है, लेकिन अगर बॉडी साथ नहीं दे रही ना, तो किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू करो। 20 मिनट से शुरू करो, 40 मिनट तक लेकर जाओ। फर्स्ट वीक में 20 मिनट से स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे 40 मिनट्स तक लेकर जाओ। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा करो। योगा नहीं कर सकते, वॉक तो कर ही सकते हो, 20 मिनट्स की वॉक करो। खाना खाने के बाद में 20 मिनट्स की वॉक करोगे ना, तो भी तुम्हारी बॉडी एक तरह से एक्टिव स्टेट पर आएगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और इवेंचुअली गुड रिजल्ट्स तुमको दिखने लग जाएंगे, राइट। सेकेंड हैबिट्स जिसके ऊपर आपको काम करना है वो है तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स। देखो, विंटर ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बहुत सारे घरों में खाने की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी को अंदर से नरिश करती है, वार्मथ देती है ना। तो तुम्हें वो चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो, यहाँ पर समझना कि आप जेनजी हो, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट कभी भी अपने रूट्स को मत भूलो। तुम्हारे दादा दादी जो चीज़ें खाते थे, उनके दादा दादी जो चीज़ें खाते थे, वो कहीं ना कहीं शरीर को बेनिफिट देती है, इसलिए तो वो खाते हैं, राइट। तो तुम्हें है ना अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, बस पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो थर्ड हैबिट है, और इस वीडियो की जो लास्ट है, वो ये है कि अपने नाइट रूटीन को थोड़ा एडजस्ट करो।
नाइट में जल्दी सोना शुरू करो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि विंटर की नाइट्स बहुत बड़ी होती है, इसीलिए होती है कि तुम अपने ब्रेन को रेस्ट दो। तो नाइट में जल्दी सो जाओ। जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो साइकिल है वो अच्छी चलेगी, स्लीपिंग साइकिल तुम्हारी अच्छी चलेगी। और एग्जैक्टली तुम्हें यही चाहिए। ये 3 चीज़ें तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस भी A1 हो जाएगा। और पहले की जो 2 चीज़ें मैंने बताई थी, नेस और लाइफ में पीस अट्रैक्ट करना है, तो वो दोनों चीज़ें अगर तुमने उसको फॉलो किया तो तुम्हारी लाइफ में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और बहुत ही इजी हैबिट्स है, अगर तुमने फॉलो कर ली तो न्यू ईयर आते आते तुम कहोगे यार मुझे तो यही चाहिए था। जो चेंजेस मैं इतने लंबे टाइम से करना चाहती वो तो इतने इजीली हो गए, इतने छोटे स्टेप में हो गए। खुद को टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। और हमेशा ध्यान रखना, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें तुम्हारे को दिखती है वो एग्जैक्टली वैसी हो और तुम उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और उसके रिजल्ट भी तुम्हें वैसे मिल जाए जैसा सामने वाला इंसान बोल रहा है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। सपोज अगर तुम खुद को टॉर्चर करोगे, खुद को फोर्स करोगे, तो देखो 90 डेज है, कितना फोर्स कर लोगे, कितना खुद को पुश कर लोगे। ज़्यादा पुश करोगे तुम्हारी बॉडी कहेगी भैया तू तेरा करता रहे, मैं तो चली, बिस्तर में बैठ जाओगे, बीमार हो जाओगे, न्यू ईयर्स की तो बैंड बज जाएगी। तो इससे अच्छा है हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। छोटे छोटे संकल्प तुम्हारी लाइफ में सक्सेस लेकर आते हैं। आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना और उस इंसान के साथ शेयर करना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है।